आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो चलिए आज बिहार पुलिस के इस सेट प्रैक्टिस में देखते हैं कि क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है और जो कि एग्जाम में आने की संभावना है और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है। तो चलिए बिना कुछ देर की दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 तरंग है। ऑप्शन नंबर ए 8 तरंग है। आगे प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा, लिच्छवी गणराज्य के द्वारा जो है कि स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। कुषाण काल में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन किंग। ऑप्शन नंबर ए नॉन किंग। ऑप्शन नंबर ए नॉन किंग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर बी बुल्गारिया। आगे प्रश्न है कि 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आगे प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर थे। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर थे। आगे प्रश्न है कि ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान में स्थित है कौन? ताशकंद शहर। आगे प्रश्न है कि कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ऑप्शन डी सऊदी अरब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, VVI प्रश्न है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए आगे प्रश्न है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बात। ऑप्शन नंबर ए बात। ऑप्शन नंबर ए बात। आगे प्रश्न है कि जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक है। जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसियों की। पारसियों जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक, यानी कि जैन अवस्था पुस्तक के नाम है, तो किसका पवित्र पुस्तक है? यानी कि की जो है ना, यहाँ पर ही प्रश्न का जो है कि छुपा हुआ है राज, कि जैन अवस्था की पवित्र पुस्तक है, कि जैन अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? तो इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए पारसियों का। ऑप्शन नंबर ए पारसियों का पवित्र पुस्तक है। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों समय का जो है कि जब पहिया बदलता है तो क्या से क्या हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में जो है कि जापान जो है कि जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है कि जर्मनी के साथ लड़ा था ये जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 1854 और 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था। 1854 और 1856 में क्रीमिया युद्ध के बीच लड़ा गया था, यानी कि 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस और तुर्की। ऑप्शन नंबर ए रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। आगे प्रश्न है में बांग्लादेश बनाया गया था, यानी कि कितना ईस्वी में बांग्लादेश बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में बनाया गया था।
आगे प्रश्न है कि वाटरलू स्थित है, वाटरलू स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे, यानी कि अफीम युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन और चीन के बीच, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध किसके किसके बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेपोलियन फर्स्ट और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, यानी कि नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी, यानी कि प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी लड़ी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई, वाटरलू की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी में के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन उभरा। आगे प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो क्या था? प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो क्या था, यानी कि क्या था, यानी किस देश के रहने वाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश था, यानी कि स्पेन का रहने वाला था, तो स्पेनिश था, स्पेनिश था। जैसे भारत का रहने वाला क्या होता है? भारतीय होता है। उसी तरह स्पेन का रहने वाला क्या हो गया? स्पेनिश हो गया। कनाडा का रहने वाला कैनेडियन हो गया। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन हो जाएगा। तो उसी तरह से प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो क्या था, नहीं कहाँ के रहने वाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश का रहने वाला था, स्पेनिश था। आगे प्रश्न है कि यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? यह घोषणा कि लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।